शिव और पार्वती का रूप धारण कर ये कथा को, हमने पहले भी कथा में कहा, कथा करवाने वाला कोई दूसरा नहीं होता, कथा करवाने वाला स्वयं शिव होता है। करने वाला कोई दूसरा नहीं होता, शिव होता है। सुनने वाला कोई दूसरा नहीं होता, शिव होता है। आप जो कथा सुन रहे हो वो शिव ही हो। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, शंकर का एक अंश आप सबके भीतर है। पड़ोसी के यहाँ शादी होती है, तुम्हारे यहाँ पत्रिका नहीं आती तो तुम जाते हो क्या? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। नहीं जाते। तुम्हारे घर के अंदर शादी है, घर वालों ने पत्रिका नहीं दी, पड़ोसी के यहाँ से पत्रिका आ गई, तो आप घर की शादी छोड़कर पड़ोसी के घर की शादी में जाओगे, क्योंकि उसने दिल से बुलाया। आपको प्रार्थना कर कर, नमन कर कर दिल से उसने बुलाया, इसलिए आप वहाँ चले जाओगे। आप ये भी नहीं देखोगे कि गरीब है कि अमीर है, उसने दिल से बुलाया, आप दिल से चले गए। पूरे भटिंडा में कितने लोग रहते हैं, पर शिव महापुराण की कथा में वही पहुंच पाता है जिसको मेरे भोलेनाथ ने दिल से बुलाया होता है और जो दिल लगाया होता है। आप सब इस कड़कड़ाती हुई ठंड में अगर यहाँ बैठे हो, कथा सुन रहे हो, तो ये समझ लेना कि आप कोई हल्के पुल्के नहीं हो, शंकर भगवान के प्रिय हो, इसलिए शिव की कथा में बैठे हो। कौन आता है कौन बुलाता है, महज ब्रह्म है, करता सब विधाता है। यहां तक अगर पहुंचे हो तो शिव की कृपा से ही पहुंचो। कथा सुन रहे हो तो ये शंकर की कृपा से सुन रहे हो। मैं बहुत बहुत साधुवाद श्री अमरजीत जी मेहता जी उनको देता हूँ कि बहुत अच्छी व्यवस्था के साथ ये पवित्र ठंड के समय में एक कथा जो आपने कराई है वो संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु कराई, और बाबा सबका कल्याण करे। शिव का होना, पिता का होना, माता का होना, घर के बड़े का होना बहुत जरूरी है। एक बात आपसे पूछें, आप यहाँ से रोड पे से आए होंगे, जब छोटे थे और रोड पे से निकल कर चलते होगे, अकेले चलते होगे, तो चारों तरफ देखकर चलना पड़ता है। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा। इधर भी देखोगे, इधर भी देखोगे, आगे भी देखोगे, साइड में भी देखोगे, नीचे भी देखोगे, बाजू में भी देखोगे। अकेले हो तो आजू बाजू देखकर चलना पड़ेगा, सामने देखकर चलना पड़ेगा। पिताजी के साथ चल रहे हो, उंगली पकड़कर चल रहे हो, तो टॉफी खाते खाते, पानी पीते पीते, खेलते खेलते, लात मारते, खिलौने से खेलते, ना इधर देखा ना उधर देखा, ना सामने देखा, बस पिताजी के हाथ में उंगली पकड़ा रखी है और तुम चलते जा रहे हो बिना देखे, ना इधर देख रहे हो ना उधर देख रहे हो ना सामने देख रहे हो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे साथ में है। पिता साथ में है तो तुम्हें कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ी, तुमने उंगली पकड़ा रखी और पिता देखते देखते तुम्हें मंजिल तक ले गया। उसी तरह मेरा शिव है, एक बार यदि उसको हाथ पकड़ा दिया, एक बार जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, शंकर जी को जब एक बार हम जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं तो हमारा हाथ
महादेव पकड़ लेते हैं, और जब वो पकड़ लेते हैं तो तुम्हें कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तुम्हें मंजिल तक छोड़ ही देता है। जब तक शिव का हाथ मेरे सिर पर है, तब तक मेरा गुरूर, मेरी शान जिंदा है। जब तक शिव का हाथ मेरे सिर पर है, तब तक मेरा गुरूर, मेरी शान जिंदा है। कयामत भी क्या बिगाड़ सकती है जब मेरे दिल में शिव के प्रति विश्वास जिंदा है? क्या बिगाड़े? आप शंकर का विश्वास, एक दृढ़ता, एक भरोसा जब आपके भीतर दृढ़ी होकर रहता है, आपके भीतर जब भरोसा पक्का होकर रहता है, तो फिर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम कथा में इतने सारे पत्र आते हैं और ना के बराबर पत्र पढ़ते हैं, केवल 4, 5, 6 पत्र पूरी कथा में पढ़ लिए तो पढ़ लिए। पढ़ना नहीं होता हमारा, इतना पत्र हम नहीं पढ़ पाते। अगर पत्र ही पत्र पढ़ेंगे तो फिर कथा कैसे बाँचेंगे? तो नहीं पढ़ पाते। थोड़े से पत्र 4, 5, 6 जो पत्र मिल जाते हैं, उसको ऊपर रखे रहे या नीचे रखे रहे, कहीं से भी निकाल कर उसको पढ़ लिया। पर हमारा भरोसा कहता है, इन पत्रों में आपका विश्वास इतना पक्का हो गया है कि शंकर को जल चढ़ाते चढ़ाते आपकी विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपकी श्रद्धा इतनी पक्की हो गई कि भोलेनाथ को तुम्हारा कार्य करने के लिए आना ही पड़ता है और कार्य कर कर जाना ही पड़ता है। ये भरोसा है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल एक लौटा, उसको आना पड़ता है। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कभी, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। जब अंतिम क्षण है और आपका विश्वास दृढ़ है, तो वो कैसे भी आएगा, आएगा जरूर। एक लड़के का एक पत्र आया है कि उसके फोटो भी लगाए गए हैं। नाम है सोमा, पता है फिरोजपुर कैंट, मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं क्या? हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? एक और हाथ हिला दो ऐसे। सोमा, फिरोजपुर कैंट, मेरा मोबाइल नंबर ये है। पहले आप फ़ोटो देखें एलईडी पर, टीवी पर और आस्था चैनल पर। पहला फ़ोटो है जो वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है। दूसरा फ़ोटो है जिसके सिर की पूरी हड्डी को निकाल दिया गया। आप अगर मस्तक को देखेंगे तो सिर की पूरी हड्डी खोल दी गई है और वहाँ से मस्तिष्क को निकाल लिया गया। पत्र है, मैं सोमा, फिरोजपुर कैंट, मेरा मोबाइल नंबर ये है। पिछले 4 साल से आपकी कथा श्रवण कर रही हूँ गुरुजी। 2022 में मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया और उसके सिर में चोट लग गई। डॉक्टर ने कहा था कि ये 24 घंटे में होश में आ जाएगा।
पर वो 24 घंटे में होश में नहीं आया, उसको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। 10 दिन तक वेंटिलेटर पर पड़ा रहा। परिवार वालों ने डॉक्टर से बात करी तो डॉक्टर ने कह दिया इसकी कोई गारंटी नहीं है, बचे ना बचे। परिवार वाले कहने लगे क्यों पैसा खर्च कर रहे हो, डॉक्टरों का काम है, उन्होंने पटक के रखा है, इसको ले चलो। अब तो ये बॉडी है, केवल बॉडी है, इसको ले चलो। 10 दिन हो गए, वेंटिलेटर पे ना उसकी हलचल थी, ना वो हिलता, ना डुलता, ना देखता। हमने शिवजी पे जल चढ़ाना प्रारंभ करा। आत्मा तो रो रही थी, आंख में से आंसू निकल रहे थे और शिवजी पे हम जल चढ़ा रहे थे। गुरुदेव जल चढ़ाकर उस पानी को उसके होठ पर लगा देते, डॉक्टर नहीं देखते, उसके पहले उसके चेहरे पर लगाकर आ जाते। जो मिलने जाता एक बेलपत्री उसके पास में रखकर आ जाता। बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव, 20-25 दिन निकले और उसको हल्का सा हलचल होना उसके शरीर में प्रारंभ हुआ। धीरे धीरे उसने आंखें खोली, हलचल हुआ, पर उसकी याददाश्त चली गई। याददाश्त भी चली गई, शरीर में पैरालिसिस जैसा हो गया कि वो चल नहीं सकता था, फिर नहीं सकता था, केवल पलंग पे पड़ा रहता था और किसी को पहचानता नहीं था। जब पहचानना बंद कर दिया, महीने पर महीना निकलता गया, उसने पहचानना बंद करा, चलना फिरना बंद करा, केवल पलंग पर पड़ा रहता था और पलंग पर ही उसका सब काम होता था। तब मन करा कि एक बार सीहोर जाऊं। सीहोर गए, वहाँ से रुद्राक्ष लिया, कंकर शंकर को लेकर आए, उसकी पूजन करना प्रारंभ करा। तांबे के कलश में, लोटे में रुद्राक्ष को गला देते, शिवजी को चढ़ा देते, उसका आचमन करा देते। गुरुदेव आप कहते हो कि 3 महीने में बाबा सुनता है। जिस दिन हम कुबेरेश्वर धाम गए और बाबा को हमने वहाँ पर पूजन करी, कंकर शंकर की पूजन कर कर हम रुद्राक्ष लेकर आए, बाबा ने 1 महीना भी नहीं करा और मेरे बेटे की याददाश्त भी आई और वो चलना भी प्रारंभ करा। मैं बाबा को यहाँ पर नमन करने आई हूँ, उसके सारे फोटो में लगा रही हूँ। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। गुरुदेव सत्यम शिवम सुंदरम। बैठिए श्री शिवाय नमस्ते। अब ठीक है बाबू, एक बार हाथ हिला दीजिए। हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को कहते हैं। दुनिया हंसे, हंसने दो। दुनिया अपशब्द कहे, कहने दो। दुनिया आड़ा टेढ़ा बोले, बोलने दो। आप शंकर जी के मंदिर जा रहे हैं, 1 लोटा जल समर्पित कर रहे हैं। आप शिव जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हैं। वो तुम्हारा चढ़ाया गया जल तुम्हारे कब काम आएगा तुम्हें भी नहीं मालूम पड़ पाएगा और तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा वो 1 लोटा जल। इतने बड़े एक्सीडेंट में जब सिर की पूरी हड्डियां खोल दी गई हो और वेंटिलेटर पर पटक दिया गया हो, याददाश्त चली गई हो, शरीर ने काम करना बंद कर दिया हो, इतने बड़े एक्सीडेंट में तो लोगों को सालों लग जाते हैं केवल उठने में, सालों। कई तो ऐसे हैं जिनके घर में ही वेंटिलेटर लाकर रख लिया और पड़ा हुआ है व्यक्ति, उठ ही नहीं पा रहा। इस माँ ने लिखा, मैं कई समय से आपकी कथा सुन रही हूं। इसमें लिखा है पिछले 4 से 5 साल से आपकी कथा सुन रही हूं। स्पष्ट शब्द में लिख दिया, 4 से 5 साल में से कथा सुन रही हूं। अब कथा सुनना मतलब विश्वास पक्का करना, दृढ़ी करना। अब आपने अपने भीतर जब भगवान शिव के प्रति विश्वास को पक्का कर लिया तो भगवान भी तो आपके प्रति कुछ करेगा। प्राण छूटने को तो वो वहीं जहाँ एक्सीडेंट हुआ था वहीं प्राण छूट जाता, पर आपने जो शंकर को जल चढ़ाया है, जो शिव जी का भजन करा है, शिव महापुराण की कथा सुनी है, वो कहीं ना कहीं तो सामने आकर खड़ी होगी, वो कहीं ना कहीं तो पहुँचेगी।
तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ाना मोड़, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ाना मोड़। मेरी लगी परी तीनों बाबा तू वे ना तोड़ी। मैनू लगी परी तीनों बाबा तू वे ना। आप जिस लगन से भगवान को रिझाते हो, जिस लगन से आप परमात्मा को रिझा रहे हो, परमात्मा आपके करीब आता जा रहा है। अकेले चल रहे हो, साइड में देखना पड़ेगा। पिता साथ में है, नहीं देखना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं हम तो अकेले हैं। हम कहते हैं इसीलिए तो भ्रम है तुम्हारी जिंदगी में कि तुम अकेले हो। तुम्हें छाती ठोक कर कहना चाहिए मैं अकेला नहीं, मेरे साथ मेरा महादेव है। जैसे पिता के हाथ में उंगली पकड़ाते हैं और पिता लेकर जाता है, जिस दिन से मैंने जल चढ़ाना प्रारंभ करा उस दिन से मेरा महादेव मुझे लेकर चलेगा। गिरने नहीं देगा, डूबने नहीं देगा। एक भरोसे के साथ कहते हैं। जो 2 साल से 3 साल से 4 साल से 1 साल से 6 महीने से 8 महीने से 5 महीने से शिव महापुराण की कथा जिसने टीवी पर सुनना चालू करी या पंडाल में सुनना चालू करी, या कभी आपके क्षेत्र में हुई और आपने जाकर पंडाल में कथा सुनी, यह हमारा भरोसा कहता है आप जिंदगी में दुखी नहीं हो सकते। जब जब दुखी होगे तब तब मेरा महादेव आपको सपोर्ट करने के लिए आएगा। जब कथा नहीं सुनते थे उसके पहले का समय निकाल कर देखना। अगर आपने टीवी पर कथा नहीं सुनी शिव पुराण, उसके पहले का समय कैसा था? घर में क्लेश, घर में अशांति, लड़ाई झगड़ा, पैसे की कमी, कहीं तकलीफ, कहीं रोग, कहीं बीमारी, कहीं दुख, कहीं कष्ट, कुछ ना कुछ डिप्रेशन, टेंशन बना रहता था। अब जब से तुमने कथा सुनना चालू करी टीवी पर, मोबाइल पर या पंडाल में, उसके बाद का समय निकाल कर देखिए कि आपके चेहरे पर कितनी स्माइल रहती है, कितनी प्रसन्नता रहती है, आप कितने खुश रहते हैं। आपके भीतर की प्रसन्नता आपको बताइए। और आज फिर कहकर जा रहे हैं। आज कथा का 5वां दिन है, कल कथा का 6ठा दिन हो जाएगा। परसों, कल तो शिवरात्रि भी है, महीने की पहली, और परसों कथा विराम हो जाएगी। सुबह परसों के दिन की कथा सुबह 9 बजे से 12 बजे हो जाएगी। परसों सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होगी। विराम का दिन रहेगा। घर के मेहमान जाते हैं तो हमारे घर के बच्चों को 500 रुपये, 200 रुपये, 50 रुपये देकर जाते हैं, टॉफ़ी देकर जाते हैं। महादेव भी
जब 7वें दिन की कथा विराम कर कर जाता है तो आपकी झोली में कुछ न कुछ देकर जरूर जाता है, भंडार भर कर जाता है। हम कथा कर कर यहाँ से चले जाएंगे, 7 दिन पूरे हो जाएंगे, परसों के दिन और चले जाएंगे। पर यहाँ जितने बैठे हैं ना, बठिंडा वालों, हरियाणा वालों, राजस्थान वालों, जहाँ जहाँ से तुम लोग आए हो कथा सुनने के लिए, पूरे पंजाब में से, जहाँ से, जम्मू, हिमाचल, जहाँ जहाँ से आए, उत्तराखंड आदि का आदि, जहाँ से आए, आपकी एक डायरी में एक पेज पर लिख के रख लेना कि मैंने इतनी तारीख को कथा सुनी थी, और कथा सुनी थी और इस चीज के लिए सुनी थी। मैंने मेरे बच्चे के लिए सुनी थी, कि मेरे बेटे के लिए सुनी थी, कि मेरे लिए सुनी थी, कि मेरे कर्जा मुक्ति के लिए सुनी थी, कि मैंने इसके लिए सुनी थी। तारीख लिख के रखना। और फिर वापिस जब आपके क्षेत्र में कभी कथा हो या कभी आप सीहोर आए तो एक पर्चा हमको लिख कर जरूर देना कि मेरे बाबा ने तुम्हारा सुना कि नहीं सुना, श्रवण करा कि नहीं करा। ये शिव की कृपा है, आप उसको सुन रहे हैं। हम लोग कहते हैं ये शिव पुराण है, हम कहते हैं शिव पुराण नहीं है। जो सुन रहा है उसके दिल में, वो जैसे पंडित जी शादी कराते हैं तो 7 फेरे डलाते हैं, मंत्र बोलते हैं, वचन बोलते हैं, फिर संबंध जोड़ देते हैं, लड़की लड़के की हो जाती है। उसी तरह 7 दिन की शिव पुराण की कथा ये आपका और भोलेनाथ का संबंध जोड़ देती है। आप शिव के हो गए और शिव आपके हो, संबंध जोड़ दिया। जैसे एक बार कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेने पर औषधि काम करना चालू कर देती है, दवाई काम करना चालू कर देती। कौन से महादेव का? जम के बोलो जरा, जम के। कुंदकेश्वर। तुम दवाइयां ले रहे हो और दवाइयां काम नहीं कर रही तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस दवाई को खाना चालू। एक पत्र है, मैं पारुल शर्मा, चंडीगढ़ चारू लुधियाना से। कहीं बैठी हैं क्या आप? ही दोनों हाथ हिला दे एक बार। श्री शिवाय, नमस्ते। गुरुदेव, मैं और मेरी बहन आपकी कथा सुनते हैं। मेरे जीजा जी को 2023 में 3री स्टेज का कैंसर से पीड़ित बताया। हमारी मम्मी और हम लॉकडाउन से आपकी कथा श्रवण करते हैं। कैंसर के कारण हमारे जीजा जी को ऑपरेशन करवाना पड़ा। ऑपरेशन करवाने के बाद भी उनका कैंसर ठीक नहीं हुआ। हताश हो गए, तब हम सीहोर गए, वहाँ से रुद्राक्ष लिया, कंकर शंकर की पूजन करी। दुनिया के लोग कहते हैं गुरुजी हमारे यहाँ रुद्राक्ष मिलता है, यहाँ से ले लो, वहाँ से ले लो, पर सीहोर के रुद्राक्ष के बराबर कहीं रुद्राक्ष नहीं है। वो रुद्राक्ष नहीं, स्वयं शंकर का एक स्वरूप है। कुबेरेश्वर धाम का हमने रुद्राक्ष लिया, उसको लेकर गलाकर पानी शिव जी को चढ़ाकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अपने जीजा जी को पिलाने लगे। बाबा, डॉक्टर के हिसाब से कैंसर पूरे शरीर में था,
जब धीरे धीरे हमने पानी पिलाना चालू करा, उनका शरीर बहुत बेकार हो चुका था। हमने फिर 15 दिन बाद जांच कराई और बाबा की कृपा से उनके शरीर से कैंसर समाप्त हो गया था। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हैं, बाबा को नमन करने के लिए आए हैं गुरुदेव। बाबा की बड़ी कृपा है और उनकी दया है। बैठिए बहन, एक बार वापस हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव तत्व है। हम आपको भी कहेंगे 12 ज्योतिर्लिंग में कथा सुन लो, चारों धाम में कथा सुन लो, और एक बार कभी सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर कथा हो रही हो तो 7 दिन बाबा की कथा वहां बैठ कर सुन लो, पूरे तीर्थों का फल आपको प्राप्त हो जाता है। क्योंकि कंकर शंकर की धरा, वो कंकर शंकर की भूमि है। वहां का एक एक कंकर तुम चलोगे, एक पत्थर भी उठाओगे और हाथ में रखकर देखोगे तो उसमें शिव नजर आएगा। कुबेरेश्वर धाम की भूमि का यह महत्व है। और वहां से जितने लोग कंकर लेकर आए हो, यहां कई लोग बैठे होंगे जो कंकर लेकर आए होंगे, वहां से जितने लोग कंकर लेकर आए हो उनको हाथ में उठाकर देखना, धीरे धीरे पूजन करते रहोगे, उसमें शंकर का एक प्रतिबिंब आपको खुद नजर आने लगेगा, उस कंकर में शिव नजर आने लगेगा। कुबेरेश्वर धाम का कंकर शंकर की एक प्रतिबिंबता है, वहां की मूलता है। इसलिए वहां का रुद्राक्ष कोई पैसे से नहीं मिलता। कोई तुमसे यहां पर आकर कह दे पंजाब में भटिंडा में कि ये सीहोर का रुद्राक्ष खरीद लो 200 रुपए में, 500 रुपए में, 300 रुपए में। सीहोर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष तो सीहोर भी नहीं जाता। तुम रेलवे स्टेशन पर उतर जाओ सीहोर के, या बस स्टैंड पर उतर जाओ सीहोर के, या कहीं उतर जाओ और कोई तुमसे कह दे कि हम तो सीहोर के निवासी हैं, हमारे पास तो सीहोर का कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष है, लो हम तुम्हें दे देते हैं, 200 रुपये हमें दे दो, 500 रुपये हमें दे दो, हमारे यहाँ ठहर जाओ, हमसे तुम ले लो। ना ना ना, सीहोर का रुद्राक्ष, कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष केवल कुबेरेश्वर धाम की भूमि से आप जब हाथ फैलाकर शंकर से अपने लिए, अपनी रोग की मुक्ति के लिए, कार्य सिद्धता के लिए, अपनी तकलीफों को मिटाने के लिए बाबा के आगे हाथ फैलाकर लोगे तो बाबा आपकी झोली में भर कर ही भेजेगा। वो सहज नहीं है। जितने रुद्राक्ष उत्सव में रुद्राक्ष सिद्ध करे जाते हैं, उनकी पूजन करी जाती है, वही रुद्राक्ष आपको साल भर में बांट दिए जाते हैं, वही रुद्राक्ष। शिव तत्वता, शिव तत्व, उसके सिवाय कुछ भी नहीं। कभी मौका लगे तो एक बार उस कुबेरेश्वर धाम की धरा पर कंकर शंकर की भूमि पर बैठकर शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जपिए। दिल से जपो, उसको कहो, उससे बैठकर उसके सामने एक बार कर, दिल से कहो उसको। और जितने रुद्राक्ष कुबेरेश्वर धाम पर पिछले रुद्राक्ष उत्सव के थे, वो भी अब धीरे धीरे विराम की ओर जा रहे हैं। तो शायद 15 फरवरी तक कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष का वितरण होगा। 15 फरवरी से रुद्राक्ष वितरण बंद होकर फिर मई के महीने से वापस जब रुद्राक्ष उत्सव हो जाएगा और रुद्राक्ष वापिस बाबा का अभिषेक होकर पूर्ण हो जाएंगे, तब फिर 15 मई से फिर वापिस बांटना प्रारंभ करेंगे। 15 फरवरी से रुद्राक्ष बांटना बंद हो जाएगा। 15 फरवरी 2024 से कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि 7 मार्च से 13 मार्च तक रुद्राक्ष उत्सव है जिसमें रुद्राक्ष सिद्ध करे जाते हैं। तो 7 मार्च से 13 मार्च तक केवल कुबेरेश्वर धाम पर शिव महापुराण की कथा होगी। आप सबको हमारी तरफ से आमंत्रण है, कथा का रसपान ग्रहण करें। 7 मार्च से 13 मार्च तक शिवरात्रि के पावन अवसर पर, फुलेरा दूज के अवसर पर 7 दिन बाबा की कथा का लाभ लो। 7 दिन नहीं आ पाओ तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जैसा समय मिले वैसा बैठकर कथा रसपान करो। उस बीच में रुद्राक्ष नहीं मिलेंगे, रुद्राक्ष उत्सव होगा और रुद्राक्ष वितरण नहीं होगा।
रुद्राक्ष वितरण 15 फरवरी को 2024 को बंद होगा, फिर 15 मई 2024 को चालू करेंगे। उस बीच में जो रुद्राक्ष महोत्सव है वो 7 मार्च से 13 मार्च तक होगा, जिसमें बाबा की कथा, भंडारा, भोजन, बाबा का अभिषेक, पूजन अर्चना, जो नियम है रुद्राक्ष उत्सव का वो सब होगा। और उसका लाभ लेना है आप सबको। जो कथा सुनते हैं सब प्रेम से पधार कर कथा का लाभ लेकर आपकी जिंदगी को सार्थक कर, आनंदित कर। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। शिव तत्व को धारण करें। जब हम भगवान शंकर के आनंदित तत्व को धारण करते हैं तो शिव हमारे साथ चलता। अकेले चलोगे तो सब दूर देखना पड़ेगा, और पिता के साथ चलोगे तो कहीं नहीं देखना पड़ेगा। शंकर को जल चढ़ाओ तो ये समझ लो कि आपने शंकर को अपना हाथ पकड़ा दिया, और आपका पिता आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, वो आपको मंजिल तक पहुंचा रहा। भटकोगे नहीं, भटकना नहीं। वो माँ लिख रही है कि मेरे बेटे के लिए परिवार वालों ने कह दिया था पैसा खर्च मत करो, ये तो बॉडी है केवल, ले चलो अभी इसको। उसमें परिवार वाले कह रहे हैं कि ये लोग तो केवल पटक के रखे हैं पैसे के लिए। ऐसा नहीं होता। डॉक्टर भी शंकर का एक रूप होता है। आप जितना भरोसा भगवान पर करते हो उतना भरोसा डॉक्टर पर भी करना चाहिए। शिव का एक रूप है डॉक्टर, शंकर का एक स्वरूप है डॉक्टर। डॉक्टर अपना काम करेगा और तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल अपना काम करेगा। आप अपनी भक्ति में इतने लीन हो, इतनी भक्ति करो कि मेरा महादेव तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर, काल अधिपति महाकाल राजा आपके पास में हो और आपके दुख का हरण कर। कुंदकेश्वर महादेव एक नामी कापी है। जो दवाई तुम्हारे शरीर को ना लगे, जो औषधि तुम्हारे शरीर को ना लगे, तुम खाते खाते बहुत समय हो गया, दवाई काम नहीं कर रही, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर दवाई का असर ही नहीं हो रहा, मैं तो ठीक ही नहीं हो रही, तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लीजिए। कुंदकेश्वर दवाई वही, डॉक्टर वही, बस उस दवाई को कुंदकेश्वर का नाम लेकर खाकर देखिए, वो दवाई असर करना प्रारंभ करेगी। हम तो यहां तक कहेंगे, कभी प्रैक्टिकल कर कर देखना। बहुत तेज फीवर है, बहुत तेज बुखार है, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल, एक वस्त्र गीला करा हुआ, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस गीले वस्त्र को, जिसके शरीर में बहुत फीवर है, उसके शरीर पर उस कपड़े को एक बार अच्छे से कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर फेर दीजिए। आधा घंटा या 1 घंटा लगेगा, मेरा कुंदकेश्वर महादेव फीवर को उतार ही देगा। प्रैक्टिकल कर कर देखना कि सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। प्रयास करते रहना चाहिए, प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है, ये प्रैक्टिकल करो कि वो झूठ तो नहीं बोल रहा। और पत्र तुम्हारे भेज देना लिख कर कि आपने झूठ बोला, हमने फीवर देखा था। एक पत्र है, छोटा सा है पर पत्र बड़ा अच्छा है। मैं सुनीता जायसवाल, सरोज जायसवाल, फिरोजपुर
कैंट, कहीं बैठी हैं पंजाब, कहीं बैठी हो आप ही हैं, हाथ हिला दे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सुनीता जायसवाल, सरोज जायसवाल, फिरोजपुर कैंट पंजाब। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, मेरे पति को अटैक पड़ा, हम उनको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में एक अटैक आया, तुरंत थोड़ी देर बाद दूसरा आ गया, हालत खराब हो गई। उनको वेंटिलेटर पर डाला गया। जब वेंटिलेटर पर डाल दिया गया, दवाई लाने के लिए कहा गया, हम वो दवाई कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर डॉक्टर के हाथ में, सिस्टर के हाथ में दे दी और उन्होंने उस दवाई को चालू करा। गुरुदेव, हार्ट मात्र 25% काम कर रहा था। डॉक्टर के हिसाब से हम ना तो उनको पानी पिला सकते थे शिव जी का चढ़ा हुआ, ना हमको बेलपत्र दे सकते थे। अब घबरा गए कि वेंटिलेटर पर दें क्या। सियोर वाला महाराज तो कहता है कि शंकर पे चढ़ा हुआ पानी लोग पीते हैं तो रोग मुक्त होता है, बेलपत्र खाते हैं तो रोग मुक्ति होती है। अब ये वेंटिलेटर पर ना हॉस्पिटल में डॉक्टर जाने दे रहा है और ना हम कुछ दे सकते हैं, करें क्या। जो दवाई डॉक्टर ने लाने को कही थी, उसी दवाई को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर हमने दिया। डॉक्टर ने उनको वेंटिलेटर पर पटक कर रखा था और जैसे ही पहला डोज दिया, बाबा की कृपा, इतने समय से दवाई चल रही थी, वो दवाई असर नहीं करी। और जो दवाई हमने कुंदकेश्वर का नाम लेकर दी, उससे हार्ट जो 25% काम कर रहा था वो 45% पर आ गया। ये शिव तत्व है, हमने खुद आजमाया है गुरुदेव। फिर हमने उनका जब हार्ट 45% काम करने लगा, तब उनके कंधे में भी थोड़ा थोड़ा तकलीफ हुई। शिव जी का चढ़ा हुआ जल हम उनको देने लगे, वेंटिलेटर से उतारा गया और बाबा की कृपा से वो ठीक हुए। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हैं। ये शिव तत्व है। बैठिए, हर हर महादेव, बैठिए। ये शिव भक्ति है। उसमें लिखा, इतनी देर से डॉक्टर दवाइयां दे रहे थे, वो दवाइयां लॉक नहीं कर रही थी। याद आया कि पानी नहीं पिला सकते, बेलपत्र नहीं दे सकते, तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाई देना प्रारंभ कर दिया। कुंदकेश्वर शिव तत्व है उसमें। कई लोग कहते हैं ये व्हील चेयर पर चलते हैं। व्हील चेयर पर इनके घुटने काम नहीं करते, कमर काम नहीं करती, पीठ काम नहीं करती, व्हील चेयर पर चलते। हम कहते हैं तुम अपना ध्यान रखो। बरसात में सुबह उठने के बाद जब तुम पानी पीते होगे, व्हील चेयर पर बैठा हुआ व्यक्ति भी पानी तो पीता होगा ना। अगर पानी पीते होगे तो उस पानी को गिलास में पीने की जगह थोड़ा सा हाथ में ले और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उसका आचमन करना प्रारंभ तो करो। 2-4 दिन कर कर देखना, तुम में वो बल मिलेगा। तुम्हें ऐसा लगने लगेगा कि अब मैं खड़ी हो सकती हूँ और चल सकती हूँ। जो दवाई खाते आए हो वो खाओ, जो ट्रीटमेंट कराते आए हो आओ, जैसा करते आए हो वैसा करो, पर उसमें कुंदकेश्वर महादेव की भक्ति का बल बढ़ना चाहिए। उसमें एक विश्वास। और अच्छी तरह से समझ लो, जिस घर में बच्चे मंद बुद्धि होते हैं या बुद्धि उनकी कमजोर होती है, मुंह में से राल टपकती रहती है, दृष्टि नहीं होती, हाथ पैर से विकलांग होते हैं या शरीर पूरी तरह से बेकार होता है, बच्चे में विवेक नहीं होता, लोग कहते हैं इसमें अक्ल नहीं है, बुद्धि नहीं है, इसका विकास नहीं हो पा रहा, ये सब बच्चे 18 साल के हो गए, ये 7 साल का रह गया, इसमें विवेक नहीं है। हम उनके लिए भी कहेंगे, गाय अपने बछड़े को जब दूध पिलाए, और गाय जब बछड़े को दूध पिलाए तो बछड़ा जब दूध पीता है तो उसके मुंह में फेन आ जाता है। दोनों साइड में बछड़े के मुंह में फेन आएगा, उस फेन को चम्मच में निकाल लीजिए और अमावस्या का दिन हो
उस दिन कुंदकेश्वर का नाम लेकर उस बच्चे को, जो मंद बुद्धि है, उसको 2-3 अमावस्या लाकर उस दूध का फेन, बछड़े के मुंह का फेन उस बच्चे को पिलाना प्रारंभ करिए। बच्चे का माइंड काम करना प्रारंभ करेगा, धीरे धीरे विकास करेगा। कुंदकेश्वर महादेव की भक्ति आनंदता देती है। कुंदकेश्वर महादेव कोई साधारण नहीं है। माता पार्वती जी बैठी थी, बिदल उत्पल आ गए। ये वो असुर हैं बिदल उत्पल, जो माता पार्वती जी की सुंदरता को देखकर आकर्षित हो गए थे। माता पार्वती जी की सुंदरता देखकर आकर्षित हो गए। देवता और असुर, इनमें एक अंतर भारी होता है। देवता बगीचे में लगे हुए फूल को देखकर खुश हो जाते हैं और असुर उस फूल को तोड़कर कुचल देते हैं। कोई सुंदर दिख रहा है ना, उसको देखकर प्रसन्न हो, मना नहीं है, पर उसकी सुंदरता को कुचलने का कार्य ना करें। उसकी सुंदरता को कुचलने का कार्य ना करें। शिव महापुराण की कथा कहती है, बिदल उत्पल ने जब माता पार्वती जी की सुंदरता देखी, दुनिया में ऐसा कौन है जिसने माता पार्वती की सुंदरता नहीं देखी। आज भी लोग नवरात्रे में देवी जी को बिठाते हैं। उस देवी जी की मिट्टी की मूर्ति का जब दर्शन करते हैं तो लोगों को लगता है ऐसे देवी हमसे बात कर रही है। केवल मिट्टी की मूर्ति। तुम्हारे भटिंडा में बहुत मंदिर होंगे, सारे मंदिर में घूम लेना। एक देवी जी का मंदिर, उस मंदिर में चले जाना। दुर्गा जी का मंदिर, देवी जी का मंदिर, माता रानी का मंदिर, उस मंदिर में जाना। राम जी के पास में भी सीता जी होंगी, कृष्ण भगवान के पास में राधा जी होंगी, ब्रह्मा जी के पास में ब्रह्माणी होंगी, भगवान नारायण के पास में स्वयं लक्ष्मी होंगी। और एक बार दुर्गा जी के मंदिर में जाना, देवी के मंदिर में जाना, उस देवी की प्रतिमा का मुखाग्रविंद का दर्शन करना, उनकी सुंदरता का दर्शन करना। आपको लगेगा कि माँ कितनी सुंदर है, माँ का स्वरूप कितना सुंदर है। 33 कोटि देवी देवता भी माता पार्वती जी की सुंदरता का गुणगान गाते थे। पार्वती मैया किसी ब्यूटी पार्लर में नहीं जाती थी। कोई सोने का आभूषण नहीं पहनती थी। उनके पिता हिमालय राज ने उनको सोने के आभूषण दिए थे, दहेज में बहुत कुछ दिया था, पर नहीं पहनती थी। दहेज तो इतना दिया था, हिमालय राज ने इतना दहेज दिया था, इतना दहेज दिया था, इतना दहेज दिया था कि माता पार्वती जी के 7 बार अवतार हो जाएं तो इतना दहेज हिमालय राज ने माता पार्वती जी को दिया था कन्यादान में। इतना दहेज दिया था। जब विदा होने लगी, शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा चलें? पार्वती जी बोली चलो। पार्वती जी हाथ जोड़कर बोली, बाबा भोलेनाथ जी से, मेरे पिता ने इतना दहेज दिया है, हाथी घोड़ा पालकी और ढेर सारा अंबारी सोना चांदी हीरा पन्ना आभूषण रतन माणिक मोती सब, अंबर पीतांबर लहंगा चोली सब दिया। शिव जी ने कहा कि अभी यहीं रहने दो, तुम हमारे साथ पहले कैलाश पे चलो, वहां रखने की अगर व्यवस्था हो तो ले चलना। वहां अगर रखने की व्यवस्था हो तो ले जाना, मना क्या है? पिताजी का ही तो घर है, रखे रहने दो। आप सबकी शादी हुई होगी, मेरी जीजियों, मेरे जीजा उन तुम्हें ब्याहने के लिए आए होंगे। आप सबकी जब शादियां हुई होंगी और
मेरी जीजियों, तुम्हारे कन्यादान में ढेर सारा सामान दिया होगा, बर्तन इतने बड़े बड़े भगोने, बड़े बड़े थालियाँ, गिलास, चम्मच, बर्तन, कपड़े, अलमारी, सामान, सब तुम शादी कर कर आई तो अपने साथ लेके आई थी सारा बर्तन? जम के तो बोलो। नहीं, गाड़ी पे चढ़ा दिया गया था, लोडिंग में भर दिया गया था, तुम्हारे घर पहुंचा दिया गया था। तुम शादी के 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीने तक तो तुम अपने घर के बर्तन को भी नहीं देख पाई थी कि रखे कहाँ है। बोलो दीजिए, सही है कि गलत है? कहाँ पड़े हैं बर्तन तुम्हें नहीं मालूम, कहाँ पड़ा है सामान तुम्हें नहीं मालूम, तुम तो पटक दी। क्यों? क्योंकि मैं पति के घर में जब आई, मैंने देखा पूरे घर में बर्तन जमे हुए हैं, फर्नीचर बना हुआ है, गाड़ी, कपड़ा सब रखा है। मेरे कपड़े की क्या ज़रूरत, मेरे बर्तन की क्या ज़रूरत? सास ने कहा, बेटा तुम्हारे बर्तन मम्मी रख दो, बोरे में भरे, बड़े बड़े बारदान में भरे, सिले, ऊपर टान पर, कहीं भंडारे में, उनको पटक दिया। आज तक तुम्हारी शादी के बर्तन बोरे में बंधे हुए, भरे हुए आज तक पड़े होंगे, अभी तक नहीं निकले। वो तो तुम जब अलग होगी घर से तब तुम्हारे बर्तन उठा के ले जाओ। बोलो सही है कि गलत है? तब उठा के ले जाओ। वो बर्तन आज तक रखे, सामान आज तक रखा है, अभी तक नहीं छुआ गया, पड़ा की पड़ा ही है, रखा की रखा ही है। क्यों? वो बर्तन की आज तक जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि बाबा ने, मेरी जीजियों, तुमको जो मेरा जीजा मिला है ना, वो साधारण नहीं है। तुम्हारे मुंह से आवाज निकलती और मेरा जीजा ला कर दे देता है, तो बर्तन की क्या जरूरत है? बर्तन की क्या जरूरत है? भगवान शिव ने कहा, पार्वती तुम चलो पहले कैलाश पर व्यवस्था देख लो, अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे पिता के घर के सामान की तुम्हें जरूरत है तो तुम देख लेना। जैसी पार्वती जी कैलाश पर गई तो उन्होंने पूछा, घर कहाँ है? बेडरूम, किचन, हॉल? शिव जी बोले, वो तो तुम देख लो, इतनी सारी गुफा हैं, किसी में भी घुस जाओ, ये सब कमरे ही तो है, बेडरूम ही है। क्या? पार्वती जी एक गुफा में प्रवेश करी, उस गुफा से निकलने में पार्वती जी को लगभग 2 साल लग गए थे, एक में घुसी थी। पार्वती जी बोली, इतना बड़ा बंगला मैंने कभी नहीं देखा, मेरे पिता के यहाँ नहीं देखा। शिव जी ने पूछा, वो बर्तन और वो दहेज का सामान पिताजी की यहीं रहने दो, क्योंकि कहीं रख के भूल गए तो मिलेंगे नहीं। जब 2 साल में तो वापिस लौट के आई हूं, तो बर्तन और जेवर कहाँ रख के भूल जाऊं? पता? कभी कभी तो ऐसा, एक बार हैदराबाद में कथा करने गए, और हैदराबाद कथा करने गए तो अभी तक हमारी तो इतनी हैबिट में नहीं था कि भैया बिना बाल्टी और डब्बे के नहाए। अब हैदराबाद कथा करने गए और वहाँ उन्होंने बाल्टी डब्बा कुछ दिया ही नहीं होटल में। अब वो हमने आशीष से कहा, आशीष सवेरे सवेरे उठे तो नहाए कैसे? तो कहे, गुरुजी वो ऐसी बटन दबा दो, वो ऐसी लाइट की बटन थी, उसको ऐसे ऐसे। हमने कहा 1 2 3 नंबर दबाओ और ऊपर से पानी आएगा, नहा लो। पर दिल को सुकून नहीं मिला, नहा जरूर लिए, नहाए जरूर, पर सुकून नहीं मिला। अब सुकून भगवान, गजब की होटल है। अब हमने कहा, आशीष साबुन,
अब उनने ऐसे दीवार में 2 डब्बे रख रखे थे, उसमें कुछ भरा हुआ था, ऐसे दबाओ दिख रहा है, बहुत पुथा। अब अपन तो अपने साबुन से नहाए सो तो बाद करे क्या। अब नीचे जैसे कथा में जा रहे थे तो वो होटल का मालिक मिल गया, वो अग्रवाल जी कहने गुरु जी कैसी लगी होटल। हमने कहा बहुत जोरदार है, बहुत जोरदार, पर एक ही चीज की कमी है, इसमें डब्बा और बाल्टी नहीं है, इसमें डब्बा बाल्टी। तुम्हें हैदराबाद की कथा अगर टीवी पर डली हो तो हमने उसमें भी ये प्रसंग कहा है कि भाई डब्बा बाल्टी तो दो, भले कछु नहीं दो। हम जब मेहता जी के आए, इतना बड़ा बंगला उनका देखा तो हमने आशीष से कहा डब्बा बाल्टी देखी तो जा पहले देख के आ, जा तो जा। पर आनंद है, वो पंजाब पंजाब है, बठिंडा बठिंडा है, वो आनंद है। आज तो हमारे मेहता जी के बेटे का जन्मदिन भी है, क्या नाम है उसका, पद्म का। कहाँ है बेटा पद्म, आओ इधर आओ, पधारो आओ। आज इनका हैप्पी बर्थडे टू यू है, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए पद्म जी का। एक माला दे बाबू। बच्चा व्यवस्था में लगा रहता है तो मिलना भी नहीं होता, रोज आरती में भी नहीं आना होता इसका। एक बार जन्मदिन की बधाई इस बालक को, जोरदार ताली बजाकर। शिव तत्व हर हर महा, शिव तत्व की प्राप्ति के लिए बहुत, इतना दहेज क्या करेंगे, इतनी पूंजी क्या करेंगे। बहुत ध्यान देना शिव महापुराण की कथा को कि पति कमाऊ है, तुम्हारा सम्मान करने वाला है, तो तुम्हें अपने पिता के घर की ना तो बर्तन की जरूरत पड़ेगी, ना तुम्हें दौलत की जरूरत पड़ेगी। तुम्हारा पति, तुम्हें दौलत की जरूरत नहीं है। और मेरी जीजियों, आज फिर निवेदन करूंगा, अपने अंदर ये बात बिठा कर रखना, मायके से हमको आस लगा कर नहीं बैठना कि मेरा भाई मुझे कुछ देगा, मेरा पिता मुझे कुछ देगा। आस लगाना तो परमात्मा से लगाना या अपने पति परमेश्वर से लगाना कि इनके साथ में हूँ तो मेरी जिंदगी ठीक है, वो है सब ठीक है। सास कुछ देगी, आस मत लगाइए। सास के पास जितना रखा है वो किसी को भी दे दे, अपने को कोई आस नहीं लगाना। ससुर के पास जितना रखा है वो किसी को भी दे दे, अपन को आस नहीं लगाना। अपने शंकर के प्रति, परमात्मा के प्रति एक आस लगाकर बैठना, विश्वास लेकर बैठना कि मेरा शिव है। पार्वती जी जिस गुफा में प्रवेश करी थी उसमें से निकलने में 2 साल लग गए थे पार्वती जी को। उन्होंने कहा अगर सामान रख दूंगी तो भूल जाऊंगी, नहीं चाहिए मेरे को। शंकर जी ने कहा फिर वो दहेज का सामान, उसका क्या करेंगे। पार्वती जी ने कहा उस दहेज के सामान की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा पति जब एक चोर को कुबेर बना सकता है तो मेरा पति मेरे लिए महल भी बना सकता है। मेरा पति मेरे लिए महल भी बना सकता है। तो पार्वती जी कभी अपने पति से ये नहीं कहा कि मुझे सोने का महल बना कर देना, अटारी बना कर देना। वो तो एक बार लक्ष्मी जी ने कह दिया था कि मेरे लिए सोने का महल बना कर दो। तो लक्ष्मी जी का महल देखा, पार्वती को उन्होंने कुछ अपशब्द कह दिए थे। पार्वती, मेरे पति और तेरे पति में अंतर है। मेरा पति एक चुटकी में मैं बोलती हूँ और मेरे लिए बैकुंठ बना देता है, लक्ष्मी जी ने कहा। और पार्वती, तेरे पति तो शमशान में रहते हैं, कैलाश पर रहते हैं, तेरा पति कभी तेरे लिए कोई महल नहीं बना सकता।
जित पे अड़ गई थी माता पार्वती जी भगवान शंकर से, एक बार महल बना दो, एक बार मुझे महल बना कर दे दो। शिव जी ने कहा ये महल का तू क्या करेगी, तू 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 इतनी विद्वान होने के बाद महल की बात करती, इतनी विद्वान और फिर महल की बात करे। माताओं की आदत होती है, दिवाली पे किसी के यहां मिलने जाती हैं, गुजिया, पपड़ी, चकली कम खाती हैं, पर्दे की डिजाइन ज्यादा देख के आती हैं। आदत है उनकी। देख लिया, अब मुझे सोने का महल चाहिए। बस एक बार जिद करी थी माता पार्वती जी ने शंकर जी से, मुझे सोने का महल चाहिए। क्या करोगी महल का? बस मेरा मन है, बना दो। सोने का महल बनवाया, उसका मुहूर्त करवाया, लक्ष्मी जी को भी दिखाया कि यह सोने का महल है। तुझे लगता था कि मेरा पति नहीं बना सकता, तेरे बैकुंठ से 4 गुना सुंदर है। सोने की दीवाल, सोने के पर्णकोटे, सोने की ईंट, सोने का कालीन, रतन जड़ी सिंहासन इस बीच समुद्र में बनाया था। विशर्वा जी पूजन कराने आए थे। शिव जी ने सोच लिया था कि ये सोने के महल में हम नहीं रह सकते, ये महल विशर्वा जी ले लें। और विशर्वा जी ने जब पूजन कराई तो उसकी दक्षिणा में वो सोने का महल मांग लिया था। तो पार्वती जी दुखी होकर कहती हैं, इस सोने के महल में एक दिन आग लगेगी विशर्वा, तेरे घर में कोई दिया जलाने वाला नहीं बचेगा। और वो महल रावण को मिला था और उसमें आग लगी थी, आग लगी थी उसमें। देखा देखी में कभी कोई काम ना करिए। देखा देखी में एक बार काम बिगड़ता है तो बिगड़ता ही जाता है। एक बार राम जी महाराज जब लंका से वापिस आ गए, सिंहासन पर बैठ गए, ससुर जी आए जनक जी। जनक जी ने अपने राम जी से कहा, मेरा बेटे, मेरे जमाई लंका पर विजय प्राप्त कर कर आए हैं। मेरे जमाई लंका को जीत कर आए। मेरा मन है कि जनकपुरी में इनका भोजन भंडारा किया जाए, इनके लिए लंगर किया जाए, भोजन कराया जाए। ठीक है। जनक जी ने हाथ जोड़कर कहा भगवान राम जी से, आप लंका जीत कर आए हैं, मेरा मन है आप जनकपुरी में भोजन करने आए तो लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति, सीता सबको ले आए। मेरी बेटियां आ जाएंगी भोजन करने के लिए, मेरे चारों दामाद आ जाएंगे। आज वहीं पर हनुमान जी बैठे हुए थे। हनुमान जी ने देखा कि जनक जी ने सबको भोजन करने बुलाया पर मुझे नहीं बुलाया। हनुमान जी जनक जी के पास में पहुंचकर ऐसे ऐसे हिलने लगे। राम जी ने इशारे में कहा हनुमान। हनुमान जी सीधे खड़े हो गए तो पूंछ हिलाने लगे और वो पूंछ जनक जी को लग रही थी। लक्ष्मण जी ने जो देखा हनुमान जी को, तो हनुमान जी ने पूंछ हिलाना बंद कर दी, एकदम सीधी। हनुमान जी सीधी पूंछ कर कर जनक जी की ओर मुंह करके खड़े हो गए। राम जी ने पूछा, क्या हो क्या रहा है तुझको हनुमान? हनुमान जी कुछ नहीं बोले और जनक जी से बोले, तुमने राम जी को भोजन करने बुलाया, लक्ष्मण जी को भोजन करने बुलाया, भरत जी को भोजन करने बुलाया, शत्रुघ्न जी को भोजन करने बुलाया, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति सबको भोजन करने बुलाया, और हमारे कारण तो विजय मिली, सारे बंदरों ने साथ दिया, और तुमने हमको ही भोजन करने नहीं बुलाया। जनक जी बोले गलती हो गई। जनक जी ने कहा राम, आते आते हनुमान जी को भी ले आना। ठीक है। अब जितने बंदर खड़े थे ना, सब आ गए जनक जी के पास। हम कहां से आए? अकेले हनुमान, हम भी तो हैं। जनक जी ने कहा राम,
आओ तो इन सारे बानरों को ले आना हो। जनक जी तो कहकर चले गए। राम जी ने रात को अर्जेंट मीटिंग बुलाई, हनुमान जी को बुलाया, बंदरों को बुलाया। हनुमान जी से कहा, देख हनुमान, शादी होने के बाद पहली बार मैं ससुराल में जीमने के लिए जाऊंगा, भोजन करने जाऊंगा, मेरी इज्जत मत गिरा देना। तुम बंदर हो, ध्यान रखना, आराम से बैठकर खाना। जितने बंदर जा रहे हैं इन सबको समझा दे। हनुमान जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, जैसे तुम्हारी ससुराल वैसे हमारी ससुराल, तुम टेंशन मत लो, रत्ती भर भी गड़बड़ी नहीं होगी। सारे बंदरों को हनुमान जी ने आधी रात को मीटिंग बुलाई, मीटिंग बुला कर कह दिया, देखो रे बंदरों, जैसे मैं खाऊं वैसे खाना, जैसे मैं बैठूं वैसे बैठना, जैसा मैं करूं वैसे करना, मुझे देखते रहना और आराम से खाते रहना, ठीक है। बंदरों ने कहा, बिल्कुल चिंता मत करो। हनुमान जी बोले, राम जी की ससुराल है, इसका ध्यान रखना। सारे बंदर बोले, तुम चिंता मत करो, जैसे राम जी की ससुराल वैसे हमारी ससुराल, आप चिंता मत करो। सब गए, इधर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब बैठ गए, उर्मिला मांडवी श्रुतकीर्ति सीता सब बैठ गई। उधर सामने हनुमान जी और उनकी पूरी बंदर सेना बैठ गई। चांदी की थाली, सोने के कटोरे, पूड़ी सब्जी भजिया पकोड़ा गुलाब जामुन इमरती सब आया। बाद में आया लेसुए का अचार, गोंदे का अचार। यहाँ क्या बोलते हैं, लेसुआ की गोंदा? वो गोल गोल आता है, गोंदा बोलते हैं, लेसुआ बोलते हैं, जो भी बोलते हो। गोंदे का अचार आ गया। कई लोग उसको आंवला भी जानते हैं, आंवले का भी अचार, गोंदे का अचार, लेसुए का अचार। सामने जैसे ही अचार आया, हनुमान जी ने मन में सोचा, ये गुलाब जामुन तो मैं पहले भी खा चुका हूं, जलेबी भी पहले बहुत खाई, पूड़ी कचौड़ी भी बहुत खाई, ये नया आइटम दिख रहा है, यही खाना। हनुमान जी ने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, आंवले के अचार में जैसे ही लगाया, लगाते से ही गुठली उचक गई, गोंदे की लेसुए की गुठली उचक गई। हनुमान जी पकड़ने को दौड़े, जय श्री राम, पकड़ के नीचे, थाली ऊपर। जितने बैठे थे लाइन से सबने देख लिया, ऐसा ही करना है। अब वो इधर वाले उचक के इधर आ रहा, इधर वाले इधर आ रहा है। पूरी जनक जी की रसोई घर में थाली थाली, भोजन भोजन सब। राम जी ने पूछा, हनुमान ये क्या कर रहा है? प्रभु मैंने कहा था मेरे जैसे करना। देखा देखी में काम बिगड़ जाता है। तुम किसी की देखा देखी करोगे, काम बिगड़ जाएगा। कोई तुमसे कहे कि मैंने ये करा था तुम भी ऐसा करो, ना 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 ना, जैसा तुमसे सदे। कोई कहे हम तो एकादशी का व्रत करते हैं, उसमें कुछ भी नहीं खाते, केवल प्राण खाते, तो ऐसा व्रत ना करिए कि तुम भूखे रहो, तुम्हारा बीपी ऊंचा नीचा हो गया, शुगर ऊपर नीचे हो गई, तुम्हें ले जाकर लोग हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, कहीं तुम्हारा बीपी की जांच करा रहे। अरे इससे तो बढ़िया प्रेम से फरियाल कर ले, अच्छे से रह ले, व्रत अच्छे से कर लो। ऐसा देखा देखी में उसने करा था तो मैं भी करूंगी, उसने ऐसा करा था तो मैं भी करूंगी, ना 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 ना। देखा देखी में काम बिगड़ जाता है। कक्षा 8वीं का पेपर, बच्चे एक के पीछे एक बैठे, एग्जाम का टाइम, लिखने के लिए आ गया, दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है, पीछे वाले ने आगे वाले का देखकर लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। मालूम उसको भी था कि दिल्ली में कुतुब मीनार है, पर देखने के चक्कर में उसने लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। गड़बड़ हो गया ना, देखा देखी में गड़बड़ हुआ है। कभी देखा देखी नहीं करना। कोई तुमसे कहे मैं तो सवेरे 4 बजे से उठ के शंकर जी के मंदिर जाती हूँ, उससे कह देना तू जा, मेरे से नहीं पड़ेगा। तुम तो आराम से तुम्हारा मन पड़े, सुबह उठो, आराम से
किसी को दिखाने की जरूरत नहीं कि मैं 4 बजे जाऊं कि 5 बजे जाऊं। तुम्हारा जब दिल कर दे, उठे, लोटा भरा जल का, पहुंच गए शंकर जी के मंदिर में। लोटा उठाते नहीं बने तो एक झोला रख लो, पानी की बोतल उसमें रख लो, लोटा रख लो, बास्केट उठाई, पहुंच गए। और वहाँ जाके लोटे में मंदिर में प्रवेश करने से पहले, मंदिर के अंदर नहीं, मंदिर के अंदर नहीं, मंदिर के बाहर बोतल में से पानी लोटे में लो, फिर अंदर जाओ। मंदिर में नहीं। कई लोगों की आदत होती है मंदिर के अंदर जाके लोटे में पानी भरते हैं, फिर भगवान को ना ना। आप में से कितने लोग हैं जिनके घर में मेहमान आते हैं और मेहमान के सामने ही सारा काम करते हैं? शास्त्र कहता है तुम्हारे घर में मेहमान आए, उसके पहले तुम पूरे घर को सजा कर रख लो। मेहमान आए उससे पहले तुम्हें जो खिलाना है मेहमान को, उसकी तैयारी करके रख लो। बोलो सही है कि गलत है? जो मेहमान को खिलाना है तैयारी रखो। बिस्कुट खिलाना है, पानी पिलाना है, समोसा खिलाना है, कचौड़ी खिलाना है, उसका मसाला सब तैयार करके रख लो। इसके बाद मेहमान आए तुम अंदर बनाओ और लेकर आओ। मेहमान के सामने वो सोफे पे बैठे और तुम कढ़ैया वड़ैया सब लेके आ गई, चूल्हा वूल्हा लेके अब यहीं तेलेंगे और बैठ गई तले। मेहमान भी कहेंगे जी जी, अरे वो भटिंडा वाली रेंद, तू तो रेंद, हमें नहीं खाना। और उल्टा तो मेहमान को भी दे दिया, लो बेलो समोसे का पूड़ी। मेहमान कह रहे इससे तो हमारे घर में ही अच्छे थे। क्या है? कई लोगों की आदत रहती है मेहमान के, इतने परेशान हो जाते। एक व्यक्ति तो इतना परेशान हो गया था, मेहमान से इतना परेशान हो गया कि उसने अपनी 3 लड़की थी, तीनों लड़की का नाम अलग अलग रख दिया। नहीं, 2 लड़की थी, 2 लड़की का नाम अलग अलग रख दिया। एक का नाम रख दिया टूटी, एक का नाम रख दिया बासी। जैसे इनके मेहमान आए, इन्होंने आते सी आवाज लगाई, बेटा टूटी कुर्सी ला। मेहमान बोले रहने दो, मैं तो नीचे बैठ जाऊंगा, मुझे नहीं बैठना कुर्सी पे। भोजन वोजन करोगे? हाँ, अब रात रुकेंगे तो करेंगे। ठीक है, बासी रोटी ला। मेहमान बोले रहने दो, हम तो खा के आए हैं, मैं नहीं खा। कौन बासी रोटी खाएगा इसके घर की और टूटी कुर्सी बैठेगा? कौन बैठेगा? हमें नहीं चाहिए। मेहमान तो रात को ही चलेगा, घर का काम आता बच्ची करे इनसे। फिर भटिंडा वाले ऐसा नाम नहीं रखे होंगे। अब पहचान बनावे तो देखा देखी नहीं करना। कोई तुमसे करा मैं सुबह 4 बजे मंदिर जाती हूँ, कोई तुमसे कि मैं एकादशी का व्रत ऐसे करती हूँ, कोई ने कह दिया तुमसे मैं सोमवार का व्रत ऐसे करती हूँ, मैं तो ऐसा व्रत करती हूँ कि मैं केवल 1 लौंग खाती हूँ। कई लोग नवरात्रे का व्रत करते हैं। अब यहाँ भटिंडा में करते कि नहीं करते पता नहीं। नवरात्रे का व्रत 1 कप चाय पे पूरा व्रत कर लेती हूँ। कोई के मैं नंगे पैर चलती, कोई के कि मैं 1 गिलास दूध पे करूं, कोई के मैं 1 लौंग खा के 9 दिन नवरात्रे के करूं, कोई के मैं ऐसा करूं, कोई के मैं वैसा करूं। आपसे माता रानी से कहना, माँ तूने जैसा शरीर दिया है, ये शरीर तेरा दिया हुआ है, मेरे से जैसा बनेगा वैसा तू स्वीकार कर लेना जगत जननी, और मेरा कल्याण कर देना। बहुत तू जैसा स्वीकार करेगी ना माँ, कर लेना। कई लोग कहते हैं तुमसे सदे तो करो। हमसे भी कई बार जजमान पूछते हैं, हम शिव पुराण की कथा करवा रहे हैं, व्रत करना पड़ेगा क्या? मत करो। तुमसे बनता है क्या? नहीं बनता तो रोटी खा। अब हम तुमसे कह देंगे नहीं तुम्हें व्रत करना पड़ेगा, और व्रत करना पड़ेगा पूरी शिवरात्रि इसमें शिव महापुराण में, और मालूम पड़े तुम व्रत कर लो और व्रत करके तुम्हारा शुगर ऊंचा नीचा हो गया, बीपी ऊंचा नीचा हो गया। हमें क्या मालूम कि तुमको शुगर की बीमारी की बीपी की बीमारी ऊंचा नीचा हो गया। तुम हॉस्पिटल में पड़े, इंसुलिन ले रहे पड़े हुए, और हम कथा कह रहे हैं, मन तुम्हारा लग नहीं रहा क्योंकि परिवार का व्यक्ति हॉस्पिटल में पड़ा। तो क्या मतलब ऐसी कथा करने से? तुम तो खूब चरो और शिव महापुराण की कथा सुनो, खूब चलो। पूरे भटिंडा वालों ने खूब जोरदार व्यवस्था करी है। मूंग की दाल का हलवा,
बाहर बट रहा, केसर का दूध, बिस्कुट, इतने तो तुम बारात में नहीं गए हो गए, इतना जोरदार जोरदार पूड़ी सब्जी चना भटूरा, कहीं कुछ, पूरे भटिंडा वाले आसपास में बांट रहा है। शिव पुराण अच्छे से सुनिए और नेस्ली का खूब खाओ और भगवान का गुण गाओ, भूखे रहकर मत। भगवान कभी नहीं कहता कि तुम भूखे रहो, भगवान कहता है बस इतना याद रखना कि अहंकार की भूख, काम की भूख, लोभ की भूख, आसक्ति, तृष्णा, ये सब हटाकर मेरी भक्ति करो, दिखावा नहीं। शिव को अपना बनाने का प्रयास करो। शंकर जब तुम्हारा होगा, तुम शिव के होगे तो सुख का अनुभव हो जाएगा, सुख का अनुभव। विदल उत्पल असुर हैं, देवता और असुर में अंतर है। देवता फूल को देखते हैं तो खुश होते हैं, असुर फूल को देखता है तो कुचलने को तैयार होता है, तोड़ने को तैयार होता है। किसी बगीचे में घूमने जाओ और तुमको फूल पसंद आए तो उसको तोड़िए मत, लगे रहने तो अच्छा लग रहा है। जब आपको अच्छा लग रहा है तो दुनिया को अच्छा लगेगा। किसी बगीचे में घूमने जाओ, कोई चीज तुम्हें अच्छी लग रही, उसको लगे रहने तो तोड़ो नहीं, तोड़ना नहीं। बगीचे का ध्यान रखना आपकी जवाबदारी है, हमें तोड़ना नहीं है। पर कई ऐसे उद्दंडी आते हैं कि उनको अच्छी चीज लगी हुई पसंद ही नहीं आती, वो तोड़े बिना रहते ही नहीं है। 2-3 हमारे साथ भी है। पसंद आए उसको रहने दो, अच्छा लग रहा है ना, सुंदर है ना, लगे दो, तोड़ना नहीं। श्रेष्ठता। किसी ने पूछा, गुरुजी हम कहाँ बैठकर भगवान शंकर का भजन करें कि शंकर जी हमारे मन की बात सुन ले। हम कहाँ बैठकर भगवान शंकर का भजन करें कि शिव जी हमारे मन की बात सुन लें। हम उनसे कहते हैं, वाईफाई कमजोर पड़ सकता है, वाईफाई कमजोर पड़ सकता है, पर मेरे शंकर का वाईफाई इतना हाई फाई है कि कभी कमजोर पड़ता ही नहीं है। वाईफाई कमजोर पड़ सकता है, पर मेरे महादेव का वाईफाई इतना हाई फाई है कि वो कमजोर नहीं पड़ता। मेरे महादेव का नेटवर्क सब दूर मिलता है। एक पशु भी उसको पुकारता है तो वो दौड़ कर जाता है और उसका नाम पशुपति नाथ हो जाता है।